हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना रीजनिंग का एक टॉपिक और स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, वाटर इमेज। मिरर इमेज हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है वाटर इमेज, जिसको हम आज कवर करेंगे। और कवर करेंगे साथ में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी मिरर इमेज की, आई होप आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे होंगे। अब हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाटर इमेज। तो जय श्री महाकाल का नाम लेकर हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो वाटर इमेज है क्या एक्चुअली? तो जैसा हमारा मिरर इमेज था स्टूडेंट्स, जो मिरर इमेज था वैसा ही हमारा वाटर इमेज है। मिरर इमेज में जैसे हम मिरर में जो अपनी इमेज देखते थे, वही हम वैसे वाटर में अपनी इमेज जो देखते हैं वो वाटर इमेज है। एग्जाम में इसमें हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करते हैं। तो जो मिरर इमेज में चेंज नहीं होता था वो वाटर इमेज में चेंज होगा, और जो वाटर इमेज में चेंज नहीं होता वो मिरर इमेज में चेंज होगा। जैसा कि आपको पता है कि मिरर इमेज में लेफ़्ट टू राइट चेंज होता था कोई भी इमेज। जब हम ओरिजिनल इमेज को मिरर में देखते थे तो वो ओरिजिनल इमेज जो हमारा मिरर में दिखता था वो लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाता था। वही अगर वाटर इमेज में क्या होगा कि हम किसी इमेज को वाटर में देखेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट चेंज नहीं होगा, टॉप टू बॉटम चेंज होगा। पर मिरर में क्या होता था, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होता था, लेफ़्ट टू राइट चेंज होता था। पर और वाटर में क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट चेंज नहीं होगा, टॉप टू बॉटम चेंज होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस पर लिखा है कि द टॉप साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक मिनट को मैं पेन का यूज करता हूं। इसमें लिखा है कि द टॉप साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द बॉटम, और द बॉटम साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द टॉप। इसका कहने का मतलब क्या था कि जो हमारा टॉप साइड वाला जो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टॉप साइड होगी वो बॉटम में चेंज हो जाएगी, और जो बॉटम वाली जो साइड होगी वो टॉप में चेंज हो जाएगी। इसको मैं इधर ले लेता हूँ, एक मिनट रुको, इससे आपको क्लियर दिखेगा। क्या चेंज नहीं होगा? द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि वाटर इमेज में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि जो हमारा टॉप वाला जो पार्ट होगा ऑब्जेक्ट का वो हमारा बॉटम में पहुंच जाएगा, और जो बॉटम वाला पार्ट होगा वो हमारा टॉप में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हमें और कुछ याद नहीं रखना, और इसी चेंज से हम अपने क्वेश्चंस बनाएंगे। क्या कि जो टॉप वाला पार्ट होगा वो बॉटम में पहुंचेगा, और जो बॉटम वाला पार्ट होगा वो टॉप में पहुंचेगा। जैसा कुछ इमेजेस यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको कि वाटर है, ये ओरिजिनल इमेज है। ये थोड़ा मिट गया है, एक मिनट रुको। ये हमारा ओरिजिनल इमेज है। क्या है? ओरिजिनल इमेज। इसका अगर हम बात करें टॉप वाले पार्ट की, तो टॉप वाला पार्ट हमारा ए है और बॉटम वाला पार्ट नीचे वाला है। सॉरी, ओरिजिनल, राइटिंग पर ध्यान मत देना। ओरिजिनल इमेज है हमारा, तो ये टॉप वाला पार्ट हमारा ए है और बॉटम वाला पार्ट हमारा ए है। तो आपने देखो इमेज में क्या हुआ कि जो बॉटम वाला पार्ट था हमारा ऑब्जेक्ट का वो टॉप पर आ गया, और जो टॉप वाला ऑब्जेक्ट का पार्ट था वो हमारा बॉटम में चला गया। और लेफ्ट और राइट चेंज नहीं हुए, लेफ्ट में और राइट हमारा राइट में है, ये हमारे चेंज नहीं हुए हैं। सेम यही कंडीशन इसमें लगनी है कि जो देखो टॉप वाला पार्ट था वो चेंज हो गया, टॉप वाला बॉटम में पहुंच गया, और बॉटम वाला जो था वो टॉप पर आ गया। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हमें यही याद रखना है कि जो टॉप वाला पार्ट होगा वो बॉटम में जाएगा, और बॉटम वाला पार्ट जो होगा वो हमारा टॉप में जाएगा। जैसे अब इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज में, सेम क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर क्या कहते हैं क्वेश्चंस पूछ लेगा, या आपको डिजिट्स के ऊपर कोई क्वेश्चंस पूछ लेगा, या फिगर के ऊपर कोई क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो इन तीनों पे ही हमारे एग्जाम में क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं।
तो हम ये हमारे अल्फ़ाबेट के हैं कि जैसा आपको दिख रहा होगा जब मिरर इमेज में क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा था हमारा अल्फ़ाबेट, और इसमें क्या हो रहा है कि टॉप टू बॉटम चेंज हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये जो हमारा कैपिटल लेटर बना हुआ है वो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था, टॉप वाला पार्ट, वो हमारा बॉटम में आ गया, और जो बॉटम वाला पार्ट था वो हमारा टॉप पर पहुंच गया है। ऐसे ही सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे चेंज हुए हैं, ये आपको देखना है। हम सीधे डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन पे जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। कुछ हमारे डिजिट्स भी दिए हैं वाटर इमेज के कि डिजिट्स हमारी जो चेंज होती हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। जैसे कुछ मैंने और क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ओरिजिनल इमेज हमारा दिया है सॉरी, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। ओरिजिनल में सक्सेस का दिया हुआ है, तो ये सक्सेस है, ब्रिलियंट है, अवेशम है, इनके जो चेंज किए गए हैं तो टॉप टू बॉटम चेंज किया गया है। आप देख रहे हो सक्सेस को अगर एस को हम चेंज करेंगे उल्टा टॉप टू बॉटम, टॉप वाला हिस्सा इसका ए वाला है तो ये हमारा बॉटम में जाएगा, बॉटम वाला तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। यू जो हमारा क्या कहते हैं, यू हमारा जो जो खुला हुआ पार्ट है इसका वो हमारा टॉप वाला है, जो बंद वाला पार्ट है वो हमारा बॉटम वाला है, तो ये चेंज होकर हमारा देखो यू ऐसा बन जाएगा। सी हमारा लेफ्ट टू राइट चेंज होता नहीं है, तो वैसे का वैसा ही सेम इमेज बनेगा सी का, और ई का हमारा सेम वैसे का वैसा ही बनेगा, और एस हमारा चेंज हो जाएगा जैसा कि ये इमेज बना हुआ है। सारे के सारे इमेज हमारे जो बने हुए हैं वो टॉप टू बॉटम चेंज करके बने हुए हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे। एस का टॉप, अगर एस का ये वाला पार्ट के जो टॉप वाला पार्ट है वो हमारा बॉटम में आ गया है, आपको दिख रहा होगा, और जो बॉटम वाला है, ये बॉटम वाला है, वो हमारा टॉप में चला गया है। ऐसे ही टी के साथ हुआ है, टी का जो टॉप वाला जो ये वाला पार्ट था वो बॉटम में आ गया है, और जो बॉटम वाला पार्ट था ये वाला वो टॉप में आ गया है। सेम यू के साथ हुआ है कि इधर की साइड जो हुआ था खुला हुआ था वो इधर की साइड से बंद हो गया है। सेम क्वेश्चंस, सेम पैटर्न लगना है, मतलब कि टॉप टू बॉटम चेंज करना है, टॉप को बॉटम में, बॉटम को टॉप में। जैसे यहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यहां पर क्वेश्चंस को जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, जब हम मिरर इमेज क्वेश्चन सॉल्व करते तो वहां हमारा जो मिरर था वो ऐसे लगा रहता था, पर वाटर इमेज में क्या होता है कि जो मिरर होता है, सॉरी एक्चुअली वाटर इमेज में जो हमारा मिरर को ऐसे लगा देते हैं, मिरर को या वाटर को हम नीचे ऐसे देखते हैं तो हमें क्या कहते हैं वाटर इमेज दिखता है, तो इसी में हमारा टॉप टू बॉटम चेंज होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप इसका इमेज बनाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम ऑप्शन से जाते हैं और हम ऑप्शन से ये देखेंगे कौन सा हमारा टॉप टू बॉटम अल्फ़ाबेट चेंज हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो आप ये बताओ, जब इसको एन को आप चेंज करोगे तो यहाँ पर एन ही आएगा, जो 3 ऑप्शन में दिया है। आर से स्टार्ट तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले में, यू हमारा अगर इधर ऐसे में है तो यू का हमारा ऐसा बनेगा, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी का इमेज हमारा वैसे का वैसा ही बनेगा, एन हमारा ऐसा बनेगा। अगर एल की बात की जाए तो एल का जो बॉटम वाला पार्ट है वो टॉप पर पहुंचेगा, ऐसा वाला, पर इसमें क्या है लेफ्ट टू राइट चेंज हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा 4th नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा, हाँ सॉरी 5th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमें देखना है पहले 9 का अगर हम टॉप टू बॉटम चेंज करेंगे तो क्या होगा, 6 बनेगा उल्टा। क्या बनेगा, 6, सॉरी 6 नहीं बनेगा, इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा ऐसे बनेगा, और 6 को चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट है वो हमारा ऐसे टॉप टू। अब ये हमारा ये इमेज हमारा स्टार्टिंग में किस में बनना है हम उसी से देख लेते हैं। अगर सेकंड की बात की जाए तो क्या सेकंड में ऐसा इमेज बन रहा है, क्या नहीं बनना, चेंज हो रहा है, क्योंकि सेम अपोज 6 और 9 से शुरू हो रहा है तो एक गलत दोनों। बात की जाए अगर एफ हमारा है, अगर चेंज होगा तो एफ तक ये दोनों ही 1 और 3 में से कोई ऑप्शन हो सकता है। एस को हम देखेंगे तो सेम है, एच को हम जाएंगे तो चेंज टॉप टू बॉटम चेंज करेंगे, एफ को हम ऐसे चेंज करेंगे तो इधर पहुंच जाएगा,
एस हमारा ऐसे आ जाएगा और एच हमारा ऐसे रहेगा और 5 हमारा जो टॉप वाला हिस्सा है वो, सॉरी बनाने में प्रॉब्लम है, ऐसे रहेगा और 2 हमारा क्या होगा, ऐसे रहेगा। थर्ड नंबर का आंसर हमारा होगा। अगर बात की जाए राइज वाले में, तो राइज वाले में क्या है कि देखो फर्स्ट ऑप्शन से ही देखते हैं, आर है हमारा, आर हमारा लेफ्ट टू राइट चेंज कभी नहीं होगा, टॉप टू बॉटम चेंज होगा। पर ये क्या है, लेफ्ट टू राइट चेंज हो गया तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, ई से स्टार्ट हो नहीं सकते, तो बच्चा हमारा ई वाला, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। फैमिली की बात की है, फैमिली वाला क्वेश्चंस, तो फैमिली में एफ जो हमारा है टॉप टू बॉटम जो वाला पार्ट है वो ऐसे बनेगा, तो इसमें ए वाला तो हमारा हो ही नहीं सकता फर्स्ट आंसर। सेकंड में अगर हम देखें ए हमारा ऐसे बनेगा, एम हमारा उल्टा बनेगा, पर इसमें एम सीधा बना हुआ है, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बात की आई हमारा ऐसे बनेगा, एल हमारा ऐसे बनेगा, इस ऑप्शन है फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब हमारा फिगर बेस्ड वाटर इमेज के क्वेश्चन है, जो हमने अभी अल्फाबेट पर बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अब हम फिगर पर बेस्ड वाटर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, या फिर ऑप्शन के नहीं कर पा रहे तो फिर हमें लेफ्ट टू राइट चेंज करके खुद देख लेना है और फिर देख लेना कौन सा इमेज इनमें से बन रहा है। जैसे अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात की जाए, तो फर्स्ट वाले में हमें पता है कि वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होता है। ये इमेज इस इमेज से सेम है, तो ये वाला हमारा हो नहीं सकता। एक मिनट, ये वाला इमेज क्वेश्चन हमारा वो ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर बात की जाए, ये हमारा लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है, जो इधर वाला हिस्सा है वो टॉप में है, ये वाला हमारा बॉटम में है, तो क्या होगा, ये वाला हमारा बॉटम में आएगा, ये वाला हिस्सा हमारा टॉप में आएगा। लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होगा डायरेक्शन, तो ये हमारा इधर बॉटम में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है, तो ए भी नहीं हो सकता, ए भी हमारा लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है, ए भी नहीं हो सकता। ओनली फर्स्ट ऑप्शंस आर करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें फिगर की, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज होता है। अगर हम इसकी बात की जाए, तो जो इधर वाला ये वाला पार्ट है वो हमारा बॉटम में जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा टॉप पर जाएगा। पर क्या कहते हैं, और जो ये बना हुआ है लेफ्ट टू राइट, ये सेम का सेम इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में नहीं जाएगा। पर क्या इस वाले को ऑप्शन में राइट में जा रहा है, इस वाले ऑप्शन में भी राइट में जा रहा है। किसमें, इसे फर्स्ट और सेकंड थर्ड में लगभग सेम है। पर क्या है, फर्स्ट और थर्ड में इतना चेंज है कि आपको जो इसकी आंख दिख रही होगी वो आंख क्या है, अपनी पोजीशन पर रहेगी, जिस पोजीशन पर इसमें उसी पोजीशन पर वो इसमें रहेगी। पर इसमें क्या हो रहा है, इस पोजीशन पर आंख ऊपर जा रही, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बात की जाए हमारे थर्ड वाले क्वेश्चंस की, तो थर्ड वाले क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा कि ए इमेज बिल्कुल ऐसा बना है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें हाफ हाफ फिल है, ये इसमें ये पूरा फिल है, ये भी नहीं हो सकता। अगर बात की जाए, अगर ये टॉप से बॉटम, वो बॉटम से टॉप पर जाएगा, तो टॉप से बॉटम जाएगा, तो क्या कहते हैं, हमारा जो लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं हो, इसमें जो फिल है वो अगर लेफ्ट की साइड फिल है तो वो लेफ्ट में ही रहेंगे, और राइट की साइड खाली है तो वो खाली ही रहेंगे। इसमें क्या हुआ, जब जैसे चेंज हुआ तो क्या कहते हैं, जो राइट में आ गया, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा, सेकंड आंसर होगा। अब बात की जाए फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चंस की, तो आपको जैसा दिख रहा होगा ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर हम चेंज करेंगे तो कहते हैं ये तो सेम का सेम इमेज है, और ये वाला इमेज भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो फिल, जो आंखें इसकी भरी हुई हैं वो राइट साइड में भरी हुई हैं, पर इसमें लेफ्ट साइड में अगर चेंज हो गई तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है टॉप टू बॉटम चेंज करने में। बात आती है अब आगे वाली नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, तो हमारे जो मिरर इमेज से और जो वाटर इमेज से हमारे अल्फ़ाबेट पर, डिजिट पर, और क्या कहते हैं, हमारे फिगर बेस्ड ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि अब जो क्लॉक का जो टाइम का मिरर इमेज और वाटर इमेज पूछा जाता है, तो टाइम वाले जो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन थे वो हम जब सॉल्व कर रहे थे, टाइम का हम जब मिरर इमेज निकाल रहे थे, तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें याद रखनी गई थी कि जब भी टाइम का मिरर इमेज पूछा है या मिरर का इमेज जो दिया और उसका ओरिजिनल टाइम पूछा है, तो हम क्या करते थे, 23/60 से उस टाइम को माइनस करते थे और जो रिजल्ट निकलता था वो उसका मिरर इमेज हो जाता था, या फिर हम 11/60 से माइनस करते थे, जो भी रिजल्ट निकलता था वो उसका मिरर इमेज
हो जाता था। लेकिन इसमें भी सेम ऐसा ही है। इसमें बस क्या हुआ है कि जब भी हमें किसी भी टाइम का वाटर इमेज पूछा है, जब भी हमें क्या किसी भी टाइम का वाटर इमेज पूछा है, तो हमें करना क्या है कि या तो 80 और 30 या और 70 90 इन दो में से उस टाइम को माइनस कर कर क्या इन दो में से उस टाइम को माइनस कर कर जो भी रिजल्ट निकलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, मेरा वो वाटर इमेज का टाइम हो जाएगा। अब चाहे वो तो आपको वाटर इमेज का टाइम दे दे और आपसे ओरिजिनल इमेज पूछ ले, या फिर आपसे वो ओरिजिनल टाइम दे दे और वाटर इमेज का क्वेश्चंस वो टाइम पूछ ले। जैसे हम सॉल्व करते हैं कि हमें क्या दिया, व्हाट विल बी वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक टाइम, और किसी घड़ी में 3:25 हो रहे हैं तो इसका वाटर में इमेज क्या बनेगा। तो हमने जैसे अभी पता था, हमें पता है कि जब भी वाटर इमेज पूछा जाए तो 80 30 में से या फिर 70 90 में से हम इसको क्या माइनस कर देंगे। तो 3 और 25 इसको हमने माइनस किया तो क्या आया हमारा 5, कैरी इसको फॉरवर्ड की तो 10 में से 5 गया तो 5, इधर बचा 0 और इधर से हमारा बचा क्या 15। अब आपको दिख रहा होगा 15:05, इसमें टाइम नहीं दिख रहा होगा, 15:10 दिख रहा होगा, पर आपको पता हो कि क्या कहते हैं 15 जब बजते हैं 12 के बाद हमारा 1 आता है, 2 आता है, 3 होता है, जब उनसे हम 24 आवर क्लॉक में कब वो काउंट करते हैं तो क्या होता है, जो 15 का मतलब होता है 3:05। तो इसका ऑप्शन अब आपको दिख रहा होगा, आंसर क्या हुआ 3:05 या 3:05 टाइम हो गया। अभी सेम क्वेश्चंस हमने दूसरा वाला क्वेश्चंस लिया है। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि वो 80 30 में से माइनस कब करना है और 70 90 में से माइनस कब करना है। अब आपको पता है कि 80 30 और 70 90 का मतलब एक ही है। यहाँ पर हुआ क्या है कि जो 18 30 है, 18 30 में से मैंने 1 घंटा निकाला तो 70 30 हुए और इसको दिया। जब इसमें से 1 घंटा निकाला, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स मैंने इसको दिए और जब ऐड किया तो क्या आ गया 90, तो ये 70 90 हो गया। वो इसलिए क्योंकि जब भी आपको ऐसा टाइम दिया जाएगा जिसको आप 30 में से माइनस करने में कैरी लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी, वो हमने पहले ही यहाँ पर अपने टाइम में कर लिया है चेंज। तो जब भी अब हमें 30 से ज़्यादा का अगर कोई मिनट आते हैं तो हम इसमें से उसको माइनस करके जो भी रिजल्ट होगा हम उसका आंसर दे पाएंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, अब जैसे 9:59 है, चाहो तो 8:30 में से इसको 9:59 को माइनस करो, पर आपको कैरी लेकर करना पड़ेगा, या फिर आप इसको 70 90 में से 9:59 को माइनस कर लो तो आप इजीली कर पाओगे। क्या आया 1, इधर आया क्या हमारा कैरी गई 3 और यहाँ पर हमारा क्या आया 8, तो 8:31 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे जब भी आपको ये याद रखना है कि अगर टाइम हमारा ऐसा वाला आ रहा है जिसमें हम 30 में से माइनस कर सकते हैं इजीली, तो हम 80 30 में से माइनस करेंगे। लेकिन टाइम जब हमारा मिनट 30 से ऊपर हो रहे हैं, मान लो 45 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, तो इसमें से भी माइनस करने पर रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। पर क्या फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि अभी आपको पता है आप 5th 6th 7th क्लास के बच्चे हैं, कर भी लेंगे बहुत से बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे ये भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या ये वाले 70 90 में से आपको माइनस करके दे देना है आंसर। अब आपको एक चीज़ और बतानी है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा मिरर इमेज होता है, वाटर इमेज होता है, सेम ही होता है एक तरीके से। कैसे कि अगर हम किसी भी फिगर में, मान लो किसी फिगर के, जैसे फिगर बना हुआ है, फिगर है, उसके आगे अगर हम मिरर को इधर की साइड लगा दें या मिरर को इधर की साइड लगा दें तो वो मिरर हमारा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में चेंज होकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मिरर को बॉटम में लगा दें या मिरर को हम टॉप में लगा दें तो वही मिरर हमारा वाटर इमेज की तरह काम करता है, या मतलब वाटर इमेज की तरह आंसर देता है, हमारा वाटर इमेज की तरह सॉल्व करना पड़ता है मिरर को। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। और क्या कहते हैं, आप अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना,
और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि इसका आंसर क्या होगा। आपको खुद से सॉल्व कर कर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्या कहते हैं, अब हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो हमारी वीडियोस आ रही हैं ये आपको सिर्फ कंसेप्ट वाइज है, और उस कंसेप्ट से हमारे एग्जाम में जितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उनके एक एक दो क्वेश्चंस हमने लिए हैं आपको सिखाने के लिए। प्रैक्टिस के लिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सब टाइम आएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर टॉपिक पर प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे, उससे आपकी अच्छी से तैयारी हो पाई। अभी सिर्फ हम कंसेप्ट सीख रहे हैं और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने टाइप हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, सीख पाएँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अब हम अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इनको ये मिरर इमेज वाटर इमेज बहुत अच्छे से आता है और जिनको नहीं आता है, तो आप ये ना समझे कि क्या कहते हैं कि ये वीडियोस उन बच्चों के पर्पज़ से बनाई जा रही है जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से उन्हें सीखना है और उनको बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए इस वीडियो को बच्चों के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और अब बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।